नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ पूर्णिमा के बारे में आपको जानकारी देने कि माघ पूर्णिमा की तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है। और इसमें हम स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो बताऊंगी, और इसके जो नियम होते हैं वो बताऊंगी मैं आज। जो माघ पूर्णिमा है, सुबह से लेकर रात तक की विधि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पूर्णिमा व्रत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। माघी पूर्णिमा में जो कोई भी व्यक्ति व्रत उठाना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा से पहले ही उठा ले, क्योंकि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा और इसमें हम कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। जो भी साप्ताहिक व्रत होते हैं वो हम इसमें शुरू नहीं करते हैं। हम उजाले पाक में ही सारे व्रत शुरू करते हैं। अगर आप शिव जी का या शिवरात्रि का व्रत उठाना चाह रहे हैं तो आप उठा सकते हैं इस फागुन के महीने में, और कृष्ण पक्ष में भी आप उठा सकते हैं। जो शिव जी का व्रत होता है शिवरात्रि का, वो आप इन्हीं दिनों में उठा सकते हैं। और जो भी व्रत आप उठाना चाहते हैं तो वो पूर्णिमा से पहले ही उठा ले। सिर्फ शिवरात्रि का व्रत ही आप कृष्ण पक्ष में उठा सकते हैं और फागुन से भी उठा सकते हैं। तो इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान कब करना है, तो 12 फरवरी को दिन, बुधवार के दिन आपको व्रत भी रखना है, आपको स्नान दान भी करना है। और इस दिन आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं। और इस दिन, यह दिन मतलब बहुत अच्छा होता है। इस दिन ज़्यादातर लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, आप भी करवा सकते हैं। जो लोग 1 महीने का स्नान कर रहे हैं, पूरे पूरे माघ महीने का, तो इस दिन आप स्नान करके, और जो ये माघ पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन आप इसका समापन करते हैं। ठीक है, तो समापन करने के लिए आप इस दिन उद्यापन अवश्य करवाएंगे। ठीक है, और जितना आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उद्यापन करवाएंगे अपने अनुसार। ठीक है, अपने मतलब क्षमता के अनुसार ही पूजा पाठ करेंगे। और उद्यापन भी अपने, और दान भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। उस दिन आप पूर्ण आहुति जरूर रखेंगे, मतलब इसमें हवन वगैरह, उद्यापन के दिन आप हवन वगैरह अवश्य करवाएंगे। क्योंकि जो भी आप माघ महीने में स्नान करते हैं तो वो एक कठोर तपस्या के बराबर ही मानी जाती है, इसलिए इसका उद्यापन, हवन वगैरह जरूर करना चाहिए। जो व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी स्नान करें इस दिन। और अगर आप कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर वहाँ पर आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर इस समय भीड़ भाड़ बहुत हो रही है और पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग स्नान करने कुंभ में भी जाएंगे। अगर आप किसी नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही नहाने का जो जल है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर उसमें आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि लोग गंगा सरोवर में स्नान करेंगे। ठीक है, और आप स्नान करते समय हर हर गंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको स्नान कर लेना है। और जो स्त्रियां मासिक धर्म में है वो गंगा जल डालकर स्नान नहीं करेंगी, वो सादा पानी से ही स्नान करेंगी। पर जो स्त्रियां मासिक धर्म से है वो दान अवश्य कर सकती हैं। ठीक है, आपको दान अपनी क्षमता के अनुसार देना है, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ठीक है, उसी के अनुसार आपको दान देना है। और घर के बाकी सदस्य मतलब गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। और मतलब दान में आप अपने अनुसार, जैसे कि अनाज हो गया, खाने पीने की वस्तु हो गई, पैसे, कपड़े इत्यादि, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी क्षमता है उस चीज़ का आप दान करें। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी आप दान दे रहे हैं उस वस्तु को आप एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें, इकट्ठा करके एकत्रित करके रख लें। क्योंकि कुछ लोग सुबह उठकर नहाने से पहले कुछ मतलब सामान पूजा पाठ का नहीं छूते हैं, स्नान करने के बाद ही छूते हैं। तो इसलिए आपको एक दिन पहले ही सारी चीज़ें एकत्रित करके रख लेनी चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद ही जो भी दान देने की वस्तु है उसे छूकर, हाथ लगाकर, ये सभी परिवार का हाथ लगवाकर आप लोगों को तुरंत दान देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप दान देने वाली वस्तु को एक दिन पहले ही तैयार कर लें। और इस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, बाल खोलकर बाल नहीं धोने चाहिए। आप सिर से स्नान कर सकते हैं, इस पर बालों में शैम्पू वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं, और सूर्यदेव को अर्घ्य भी दे सकते हैं, सूर्यदेव को। और जो व्यक्ति व्रत रख सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे बहुत से लोग निर्जला व्रत रहते हैं, बहुत से लोग फलाहार पे रहते हैं, बहुत से लोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन कर लेते हैं, या बहुत से लोग
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सिर्फ फलाहार ही करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है आप वैसे ही व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई जैसे आपके घर में रखा जाता है आप वैसा ही व्रत रखें। और आप कोशिश करें इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले खाने पीने चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें, ठीक है। और भोग में आप विष्णु भगवान जी को क्या भोग लगाएंगे? विष्णु भगवान जी को आप इस दिन तुलसी जी का प्रयोग अवश्य करेंगे भोग में, ठीक है। अगर आप जैसे बाहर से भोग मंगा रहे हैं, लड्डू वगैरह कुछ भी खाने पीने का, मिठाई वगैरह मंगा रहे हैं, तो इसमें भी आप तुलसी जी का प्रयोग करें। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें भी आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें, ठीक है। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो आप घर में मीठा खीर पूड़ी अवश्य बनाएं। और विष्णु भगवान को आप सुबह में भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप सुबह में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप शाम को भी भोग लगा सकते हैं, और पर आपको तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना है, ठीक है। और इस दिन आप कथा भी सुन सकते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आप अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप कथा सुन सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तब भी व्रत कथा तो आप सुन ही सकते हैं, तो ठीक है। अगर जैसे जो व्रत कर रहे हैं वो पूजा मतलब कथा सुन भी सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं, या आप पंडित को बुलाकर घर पर भी कथा सुन सकते हैं। और इस दिन आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ होती है इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, तो आप कर सकते हैं। पर आपको यह ध्यान रखना है कि सूर्य उदय से पहले ही आपको पीपल की पूजा कर लेनी है, क्योंकि उजाले में पीपल देव की पूजा नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप पीपल देव की पूजा अंधेरे में मतलब सूर्योदय से पहले ही कर लें, ठीक है। और आप जब घर में पूजा करेंगे तो उस दिन आप गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में अवश्य कर लें, ठीक है। अगर आप दान की वस्तु को छूकर दान कर रहे हैं या ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, जो वस्तुएं जो भी दान देने की वस्तु है, अगर आप ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो अपने घर पर दान की वस्तु को ज़्यादा दिन तक ना रखें। कोशिश करें कि आप दान की वस्तु को अगले दिन या उसी दिन भिजवा दें पंडित जी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, ठीक है। अगर आप नहीं भिजवा रहे हैं, किसी कारणवश आपको कई दिन लग गए हैं, जैसे 2-4 दिन हो गए हैं या ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप क्या करें, दान की जो वस्तुएं हैं उसमें आप थोड़े बहुत पैसे डालकर उसमें क्योंकि दान की वस्तु को ज़्यादा दिन घर में रखने से मतलब ऋण बढ़ जाता है, उसका ब्याज बन जाता है जो दान की वस्तु है। तो उसमें कुछ पैसे डालकर आप दान भिजवा दें, जो भी दान की वस्तु है उसको। और वैसे आप कोशिश करें कि आप तुरंत ही भिजवा दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पूर्णिमा तिथि अब मैं बताऊंगी पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, स्नान दान आप कब कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी को शाम 6:57 से, और समाप्त हो रही है 12 फरवरी दिन बुधवार को शाम 7:21, ठीक है। और हम 12 फरवरी को ही पूर्णिमा मनाएंगे, ठीक है। और सूर्योदय का जो समय है, सूर्योदय का समय है शाम को 6:14 पर। तो ठीक है, आप लोग इस समय पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ स्नान दान करने का जो शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको मैं बता दूँ, स्नान दान करने का और पूजा पाठ करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:20 से लेकर सुबह ही 6:11 तक है। इस समय पर आपको स्नान दान और जो भी पूजा पाठ का कार्य है समय समाप्त कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस समय पर ही सब, क्योंकि ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय माता दी, राधे राधे।